हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि प्रोक्रेस्टिनेशन करना यानी कि चीज़ों को डिले करना ये होता कैसे है, ये काम कैसे करता है, हमारे मेंटल स्टेट क्या होती है जिसके कारण हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं। यानी कि आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम एनिमी को पहचानेंगे, हमारे दुश्मन को समझेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है किसी भी काम को लेके या किसी भी गोल को लेके, तो होगा ये कि आप उस चीज़ को डिले करते जाओगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओगे और चांसेस है कि आप उस काम को कभी भी ना करो। तो पहली बात तो ये कि अगर आप में मोटिवेशन की कमी है तो आप ऑब्वियसली उस काम को डिले करने वाले हो, प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले हो। तो पहले हम मोटिवेशन का इक्वेशन समझने वाले हैं, मोटिवेशन काम कैसे करता है। फ्रेंड्स अभी जो आपके सामने दिख रहा है वो मोटिवेशन का फॉर्मूला है। इसका मतलब ये फॉर्मूला आपको समझाएगा कि आप कैसे अपना मोटिवेशन बढ़ा सकते हो, और आपका मोटिवेशन अगर किसी चीज़ को कम है, किसी चीज़ को लेके कम है, तो उसका रीज़न भी ये फॉर्मूला आपको समझा देगा। अब अगर आप मैथ्स के बेसिक रूल्स जानते हो तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हमें बढ़ाना होता है तो उसका न्यूमरेटर जो है वो हमें हायर रखना होता है और डिनोमिनेटर जो है वो कम से कम रखना होता है। जितना ज़्यादा न्यूमरेटर उतना ज़्यादा मोटिवेशन इन दिस केस, एंड जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना ज़्यादा मोटिवेशन। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम मैनिपुलेट करें, इन्हें हैंडल करें, तो हम मोटिवेशन को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। तो अब इन चारों पॉइंट्स का, इन चारों वर्ड्स का हमें मीनिंग समझना होगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी से मेरा कहने का ये मतलब है चांसेस उस काम को कंप्लीट कर लेने के। अब किसी भी चीज़ को अगर हमें पता है कि वो काम हम कंप्लीट कर लेंगे, वो काम अचीव हो जाएगा, उस काम को हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा उसको लेके मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपने देखा होगा आपकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अगर आपको मैथ्स के दो क्वेश्चंस दिए जाए, एक थोड़ा इजी है और एक थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो आपको इजी वाले को लेके ज़्यादा मोटिवेशन होगा क्योंकि आपको पता है कि आप इस काम को कर लेंगे। पर जबकि हार्ड वाले सम में, क्वेश्चन में डाउट है, चांसेस थोड़े से कम है और रिस्क है कि आप उस काम को, उस सम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपका उस क्वेश्चन को लेके मोटिवेशन थोड़ा सा कम होगा। अब एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, पर एक्सपेक्टेंसी के बारे में हम कर क्या सकते हैं। हम इतना कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उस टास्क को तोड़ दें। बहुत सिंपल छोटे छोटे टास्क में हम उसको तोड़ दें ताकि एक एक टास्क हमें एक्शनेबल लगे, कंप्लीट करने के लिए हमें आसान लगे। अब इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि आपको अगर दिन में 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा अपने आप से नहीं कहना है कि मुझे 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। आपको बस ऐसा कहना है कि मैं एक चैप्टर को कंप्लीट करूँगा और फिर मैं आधे घंटे का ब्रेक लूँगा और फिर उसके बाद देखेंगे जो कुछ भी होगा। पहले तो मैं बस इतना करूँगा कि एक चैप्टर कंप्लीट और फिर आधे घंटे का ब्रेक। बस इससे आपने उस टास्क को तोड़ दिया और एक चैप्टर ज़्यादा आसान लगता है कंप्लीट करने के लिए, ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू 10 चैप्टर्स। एक चैप्टर तो आसानी से आप कंप्लीट कर ही लोगे और फिर उसके उसके बाद की बात, जब आप एक कंप्लीट कर लोगे तो आपको दूसरा कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। पर हालांकि वो बाद की बात है, सबसे पहले आपको शुरू करना है, उस टास्क को थोड़ा तो भी कंप्लीट कर लेना है। एक्सपेक्टेंसी के लिए आप और एक चीज़ कर सकते हो कि आप जो कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस काम को कैसे करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसका कंसेप्ट क्या है, वो इस तरीके से क्यों काम कर रहा है, वो लॉ ऐसा क्यों है, या उस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व क्यों किया गया है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे कि वो काम आपको थोड़ा आसान लगेगा। और जो कि ये न्यूमरेटर का पार्ट है, हमें एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट पे, वैल्यू। वैल्यू को हम जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारा उस चीज़ को लेकर मोटिवेशन होगा। अब वैल्यू से मेरा मतलब काफ़ी सिंपल है और आपको अपने आप को कन्विंस करना होगा कि इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है और ज़्यादा क्यों है। अब इसके लिए आप बस एक काम कर सकते हो, और जिस किसी चीज़ के लिए आप मोटिवेशन पाना चाहते हो, आपको बस एक पीस ऑफ पेपर लेना है, एक चिट्ठी लेनी है, उस पर आपको 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट्स बनाने हैं और हर एक पॉइंट के आगे आपको रीजंस लिखने हैं कि क्यों वो काम अचीव कर लेने से आपको क्या मिलेगा। सपोज़ वो कोई एग्ज़ाम है, तो अगर वो एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो आई विल गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज। दूसरा ये काम हो सकता है कि फ्रेंड्स, टीचर्स, पेरेंट्स के सामने आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है।
अनदर रीज़न कि अगर एक एग्ज़ाम के को पास कर लेने से या उस कोर्स में जो है फाइनल्स में एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला लेने से आपको अच्छी जॉब मिलेगी, तो वो भी आप लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स होते हैं एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए या उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा रीज़न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को अगर आप प्रूव करना चाहते हो किसी को जिसने आपको डिमोटिवेट किया, डिस्करेज किया, तो आप अगर उसे साबित करना चाहते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो भी एक रीज़न बन जाता है। आपके लिए कोई भी रीज़न स्ट्रांग हो सकता है, वो एंटायरली आप पे डिपेंड करता है। तो आपको इन सारी चीज़ों की लिस्ट बनानी है और आपके सामने रखनी है और उसको टाइम टू टाइम पढ़ते रहना है, ताकि आपको अपने गोल की, अपने एम की, टारगेट की वैल्यू समझ में आए और आपकी नज़रों में उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाए। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, इम्पल्सिवनेस। इम्पल्सिवनेस का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि टेम्पररी खुशियों से, टेम्पररी चीज़ों से आप जब खुश हो जाते हो और उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो, इन शॉर्ट आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होने लगते हो। अब इसका ये एग्जांपल हो सकता है कि आप जब पढ़ाई करते हो तब अगर आपके रूम में प्ले स्टेशन पड़ा हुआ है या कंप्यूटर पड़ा हुआ है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गेम्स हैं, तो होगा ये कि आपकी नज़र बार बार उस पे जाएगी, जबकि आपको पता है कि वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है। आप 1 घंटा 2 घंटा खेल भी लोगे, पर जब आपका वो बंद करने का टाइम आएगा तब आपका माइंड थोड़ा टेम्परली हैप्पी भी फील कर ले, पर वो हैप्पीनेस जो है, वो सेटिस्फैक्शन जो है, वो बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म नहीं है। वो तभी ही ख़त्म हो जाती है जब आप उस काम को करना बंद कर देते हो। ऑन द स्पॉट वो हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है। पर अगर आप कोई चीज़ अचीव करते हो, सपोज़ कोई डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में आप पास हो गए, तो वो खुशी आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी और ज़िंदगी भर आपका वो कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ाती रहेगी। तो आपको ये समझना होगा कि टेम्पररी सेटिस्फैक्शन और टेम्पररी हैप्पीनेस से आपको दूर रहना है। वो जितना आपकी नज़रों में आएगा उतना ज़्यादा आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे। तो इन शॉर्ट, वो सारी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको उन्हें अपने से दूर या आपको उनसे दूर, इन दोनों चीज़ों में से कोई ना कोई आपको करनी ही होगी। मेरा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि मैं किसी भी चीज़ को लेके अगर मेहनत करना स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहला टारगेट मेरा ये होता है कि मैं सोशल मीडिया को कम्प्लीटली डिलीट कर दूँ। उसके बिना कोई एम अचीव नहीं हो सकता है गाइस। अगर आप कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं है कि आप कितना नुकसान कर रहे हो अपने गोल्स को, अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। आप जितना अभी पढ़ रहे हो विथ यूजिंग सोशल मीडिया, आप उससे बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो विदाउट यूजिंग सोशल मीडिया। तो इससे इम्पल्सिवनेस कम होती चली जाएगी और आपका मोटिवेशन नेचुरली बढ़ता जाएगा। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, डीले। डीले यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपको तुरंत रिवॉर्ड देने वाली है तो हमें उस काम को लेके काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मम्मी पैसे दे और आपको कहे कि हाँ ठीक है, जाओ और कैडबरी लेकर आओ, तो ये चीज़ ऐसी है कि आपको तुरंत ही इससे हैप्पीनेस मिलने वाली है, तो आप तुरंत भागोगे और कैडबरी लेकर आओगे, जिससे आपको वो खाने में तुरंत ही हैप्पीनेस मिल जाएगी विद इन 5 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको इन सारी बुक्स का नॉलेज चाहिए हो यूट्यूब वीडियो के थ्रू, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट इन सारी बुक्स का नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि कोई है आपका दोस्त या एनीवन जिसको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उसे मेरे चैनल के बारे में बताइए या इस वीडियो के बारे में बताइए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।